अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मकबूल हज। हज़रत रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हज की अदायगी के लिए काफ़िले के साथ जा रहा था। कूफा पहुंचने पर कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के लिए मैं बाजार चला गया। एक सुनसान जगह पर एक मरा हुआ खच्चर पड़ा देखा। मैंने देखा कि एक परेशान हाल फतेह पुराने कपड़े पहने हुई बूढ़ी औरत चाकू से उस खच्चर का गोश्त काट काट कर एक बड़ी सी थैली में रख रही थी। मैंने सोचा हो सकता है कि औरत गोश्त ले जाकर बाजार में या किसी दुकानदार के हाथ बेचकर लोगों को मुर्दार खिला दे। थोड़ी देर बाद वो औरत वहां से चल पड़ी तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो औरत एक मकान के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। दरवाजा खुलवाकर अंदर चली गई। घर के अंदर चार परेशान हाल लड़कियां नजर आई। औरत ने गोश्त की थैली उनको सौंप दी। मैं तमाम मांजरा देखता रहा। घर बिल्कुल उजड़ा हुआ था। घर की हालत देखकर घर वालों की बेबसी का साफ साफ अंदाजा हो रहा था। औरत ने लड़कियों से कहा, लो इसे पका डालो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। लड़कियां आग जलाकर गोश्त भूनने लगी। मुझसे रहा न गया। मैंने बाहर से पुकार कर कहा, अल्लाह की बंदियों, खुदा के वास्ते इसे मत खाओ। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया कि मैं एक परदेसी हूँ। बुढ़िया ने कहा, तुम हमसे क्या चाहते हो? हम तो खुद ही परेशान हाल है। 3 साल से बेकसी और मजबूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, मुर्दार खाना जायज़ नहीं है, फिर भी आप क्यों इसे खाने की तैयारी कर रही है? वो औरत बोली, हमारा ताल्लुक खानदान रसूल से है। हम सैयद है। मेरे शोहर नियाज शरीफ इंसान थे, उनका इंतकाल हो गया है। ये चारों मेरी बेटियां हैं। मेरे शोहर ने जो दौलत छोड़ी थी वो सब खत्म हो चुकी है। हमें मालूम है कि मुर्दार गोश्त खाना हराम है, लेकिन जब जान पर बन आए तो उसे खाना जायज़ हो जाता है। हम लोग 4 दिन से भूखे हैं, जान बचाने के लिए मुर्दार खाने पर मजबूर है। हजरत रबी फरमाते हैं कि उनके हालात पर मुझे रोना आ गया। मैं कुछ भी सो कहे बिना वहां से लौटकर अपने साथियों के पास आ गया। मैंने उनसे कहा, अब मैं हज के लिए जाना नहीं चाहता। उन्होंने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी बात न मानी। हज का एहराम मैंने खोल दिया और अपना सामान लेकर मैं काफिले वालों से अलग हो गया। मेरे पास 600 दिरहम थे। उसमें से 200 दिरहम का आटा और 100 दिरहम के कपड़े मैंने खरीदे और बाकी रकम आटे में रखकर उस मजबूर बेवा औरत के घर की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर वो तमाम सामान मैंने उनको दे दिया। बुढ़िया औरत ने मेरा शुक्र अदा किया, मेरे लिए दुआएं की। कहने लगी, रबी, अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए, तुझे हज का सवाब अता फरमाए और तुझे बेहतरीन बदला इनायत फरमाए। माँ की दुआ सुनकर बड़ी लड़की ने कहा, खुदा तुम्हें दुगना सवाब बख्शे और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा दे। दूसरी लड़की ने कहा, खुदा तुम्हें इससे भी ज़्यादा अता फरमाए जितना तुमने हमें दिया है। तीसरी लड़की बोली, तुमने हम पर जो एहसान किया है, खुदा उसका बेहतर बदला दे और तुम्हारे अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हजरत रबी फरमाते कि काफिला चला गया और मैं कुफा ही ठहर गया। हज के बाद जब उनके आने की खबर मुझे मिली तो मैं उनके इस्तकबाल के लिए चला ताकि उनसे अपने लिए दुआ कराऊं। हाजियों के काफिले को देखकर मुझे पल भर झटका लगा कि हाय अफसोस, मैं हज की बरकतों से महरूम रह गया। गम के मारे मेरी आंखों से आंसू छलक आए। हाजियों से मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा, हमें हैरत हो रही है कि ये दुआ कैसी, आपने भी तो हमारे साथ साथ तवाफ किया है। मैंने जोर देकर कहा, अरे मैं तो यही रह गया था, आपके साथ कोई और रहा होगा। इसी बीच हमारे गांव वाले कुछ हाजी हजरात भी आ गए। मैंने उन्हें भी मुबारकबाद पेश की तो उन्होंने भी यही कहा कि तुम खुद भी तो हमारे साथ साथ हज के अरकान अदा कर रहे थे, तुम्हें भी हज मुबारक हो। मैंने जवाब दिया कि आप लोगों का साथ छोड़कर मैं तो यही कुफा में ठहर गया था, हज के लिए नहीं गया, मेरा मजाक न उड़ाए। तो एक हाजी ने फौरन कहा, अरे भाई, बिल्कुल सच्ची बात है, तुम हज के अरकान अदा करते वक्त हर जगह हमारे साथ थे। मदीने मुनव्वरा में जब हम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सलाम पेश करने के बाद बाबे जिब्रील से निकल रहे थे, उस वक्त काफ़ी भीड़ की वजह से तुमने अपनी ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी। लो, अपनी ये थैली वापस ले लो। उस थैली पर लिखा हुआ था, जो हमसे सौदा करते हो नफ़ा पाते हैं। हजरत रबी फरमाते कि खुदा की कसम, मैंने वो थैली इससे पहले कभी न देखी थी। मैं उसे लेकर घर चला आया, इशा की नमाज अदा की। थैली और हाजियों की बातों के बारे में सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। मेरी किस्मत का सितारा चमक उठा। ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी जियारत से मुशर्रफ फरमाया। मैंने सलाम अर्ज करके हाथ चूम लिया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि रबी, आखिर हम इस बात के लिए कितने गवाह पेश करें कि तुमने इस साल हज अदा किया है। तुम मानते ही नहीं हो। तुमने मेरी औलाद के लिए हज का इरादा बदल दिया और तमाम रकम उनको दे दी।
تو میں نے تمہارے لیے دربار الہی میں دعا کی کہ مولا تو اسے بہترین انعام عطا فرما۔ تو خدا نے دعا قبول فرمائی اور تمہاری شکل کا ایک فرشتہ بنا کر حکم دیا کہ وہ تمہاری طرف سے ہر سال حج ادا کرتا رہے، اور دنیا میں تمہارے صدقے کا بدلہ یہ دیا کہ تمہارے 600 درہم کے بدلے 600 دینار سونے کی اشرفیہ عطا کی۔ حضرت ربیع فرماتے کہ صبح ہونے پر جب میں نے وہ تھیلی کھولی تو واقعی میں اس میں 600 اشرفیہ تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرے، وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرے۔